हेलो स्टूडेंट्स, एसके एजुकेशन पे आप लोग का स्वागत है। तो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.6 को देखेंगे। इसके पहले हम लोग प्रश्नावली 4.1 से प्रश्नावली 4.5 तक पढ़ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। और आज हम लोग प्रश्नावली 4.6 के देखेंगे, ये भी अच्छे से समझ में आएगा। वीडियो पूरा देखना, तब जाके समझ में आएगा। ये नहीं कि 2 मिनट देख के आप लोग छोड़ देते हो, समझ में नहीं आता है। पूरा देखोगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। और हाँ, प्रश्नावली 4.6 का जो सवाल, जितने भी सवाल हैं, इसमें से एक सवाल एग्जाम में 8 नंबर का आता है। इसमें से प्रश्नावली 4.6 से एग्जाम में 8 नंबर का सवाल आता है। तो आप लोग अच्छे से इसको पढ़े रहना, ताकि एग्जाम में आप लोग 8 नंबर मुफ्त में ले लो। तो प्रश्नावली 4.6 को हल करने से पहले इसका कुछ हम बेसिक देख लेते हैं, फिर उसके बाद प्रश्नावली 4.6 को लगाते हैं। इसका बेसिक इस तरह से है कि जैसे कोई रैखिक समीकरण है, इस रैखिक समीकरण को हमें अवयव द्वारा हल करना है। तो इस रैखिक समीकरण को हमें किसके द्वारा हल करना है? अवयव द्वारा। अभी तक हम लोग रैखिक समीकरण को किसके द्वारा हल करते थे? प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्रगुणन विधि, जो कि कक्षा 10 में आप लोग पढ़ चुके हो। आज हम लोग अवयव द्वारा हल करेंगे और अच्छे से आप लोग देखना, समझ में ज़्यादा आएगा। तो जैसे देख लेते हैं, इसका कुछ बेसिक है। इसमें क्या होगा? रैखिक समीकरण 3 चर वाले भी होंगे, 2 चर वाले भी होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में 2 चर वाला लिए हैं। इसके बाद जो वीडियो आएगा उसको हम 3 चर वाले को लेके हल कराएंगे, अच्छे से समझाएंगे। तो बच्चों, 2 वीडियो में आएगा इस प्रश्नावली का, तो अच्छे से आप लोग पढ़ना। तो चलिए देखते हैं। जैसे कोई समीकरण है, तो रैखिक समीकरण का निकाय है, इस तरह से दिया गया है। a1x b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। अब ये जो समीकरण दिया गया है, इस समीकरण को अवयव द्वारा कैसे हल करेंगे, उसके हल करने के कुछ नियम दिए गए हैं। जैसे रूल नंबर 1 दिया गया है। रूल नंबर 1 दिया गया है, जहाँ ax हमें दिया गया होगा, ax बराबर b के रूप में लिखना होगा। ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। तो जब ax बराबर b के रूप में लिखेंगे, अब बात आएगी कि a क्या है, x क्या है, b क्या है। तो चलिए देखते हैं a क्या है। तो a है हमारा समीकरण निकाय, जो ये समीकरण दिया गया है। समीकरण निकाय में चरों के गुणांक, समीकरण निकाय में चरों के गुणांक से बना वर्ग अवयव। तो जो समीकरण निकाय में है, तो इसमें चर कौन है? चर देखिए, x और y, x और y। तो इस चर का जो गुणांक, तो इस चर का गुणांक क्या है? a1 है। इस चर का गुणांक क्या है? b1 है। इस चर का गुणांक ये, इस चर का गुणांक क्या है? तो इस चर के गुणांक को, चर के गुणांक से बना वर्ग अवयव। तो जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे हमारा 2x प्लस 3y 4x 5y मान लेते हैं, समीकरण के रूप में ऐसे दिया गया है। तो इसमें चर का गुणांक क्या है? इसमें चर का गुणांक, चर का गुणांक, चर का गुणांक। तो इस चर के गुणांक से बना वर्ग अवयव। तो जैसे उसका वर्ग अवयव क्या होगा? 2, इसका गुणांक क्या है? 2, इसका गुणांक क्या है? 4, इसका गुणांक क्या है? 3, इसका गुणांक क्या है? 5। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? a। तो a हमारा जो होगा वही चरों का गुणांक होगा, वो यानी कि वर्ग अवयव, इस तरह से हो जाएगा। अब x क्या होगा? अब चरों से बना स्तंभ अवयव। तो इसमें चर कौन कौन है? x है और y है। x और y है, तो x और y से बना स्तंभ अवयव। तो x और y से, जो x और y है, तो x और y से स्तंभ अवयव क्या होगा? x और y। तो x और y जो होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा? x आएगा, जहाँ पे यहाँ पे लिखा गया है x चरों से बना स्तंभ अवयव। और उसके बाद b क्या होगा? अब देखते हैं b क्या होगा। समीकरण के दाहिने तरफ, ये जो दाहिने तरफ दिख रहा है, ये समीकरण के दाहिने पक्ष में स्थित अचर, ये वाला अचर संख्या से बना ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी कि वही स्तंभ जो अभी ये हमने देखा था स्तंभ। तो ये वाला जो है इसका स्तंभ, या इसी में देख लो, ये वाला पार्ट, ये वाला मान हमारा क्या हो जाएगा? b। तो इसको हम 6 और 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, यानी कि हमारा क्या आ जाएगा? b। तो हमारा a पता चल गया, b पता चल गया, x पता चल गया। तो जहाँ पे ax बराबर b, यानी कि ax b, ये तीनों पता चल गया। अब इस तरह से ये ऐसे नहीं समझ में आएगा, जब आप लोग प्रश्नावली में सवाल लगाओगे, अच्छे से समझते हुए चलोगे। अब रूल 2 क्या है? रूल 2 हमारा है कि यहाँ पे जो ax बराबर b था, हम x बराबर क्या कर देंगे? x बराबर, ये जो a इधर था, इधर ले जाके कर देंगे, तो a इनवर्स b हो जाएगा। तो x बराबर a इनवर्स b हो गया। अब बात आती है a इनवर्स। a इनवर्स आप लोग अच्छे से पढ़े हो। a इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट a अपान a, एडजॉइंट a अपान मॉड a। तो एडजॉइंट आपको पता है कैसे निकलता है, मॉड a कैसे निकलता है, आप लोग अच्छे से लगाए हो। अब वहाँ पे फिर रूल 3, तो जो a इनवर्स का मान आएगा, ये जो a इनवर्स का मान, इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। तो जो a इनवर्स का मान आया रहेगा, इस समीकरण में ले जाके हम क्या कर देंगे? रख देंगे। इस समीकरण में रख देंगे। यहाँ पे रखने के बाद जो b है, इस b का गुणा, हमने इसके पहले प्रश्नावली में गुणा करना सीखा है, तो इसमें क्या कर देंगे? गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद दोनों पक्षों को अवयवों की तुलना द्वारा चरों x y का मान ज्ञात करेंगे। तो जब हम रखेंगे x बराबर ये x y
और यहाँ पे जो मान हल करने के बाद आएगा, गुणा हल करने के बाद उन दोनों का क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। अब तुलना कैसे करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, सवाल अभी जब देखेंगे तो अच्छे से लगाएंगे। तो x बराबर ये मान यहाँ पे जो कि x बराबर इस तरह से हमें लिखना होगा। तो इस तरह से हमारा ये हो गया कुछ बेसिक चीज़ें जो कि हल करने में आपको सहायता देंगी। ये छोटी सी जानकारी, बाकी आपको समझ तब आएगा जब आप लोग सवाल अच्छे से लगाए लोगे तब। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 6 की तरफ। प्रश्नावली 4.6 में दिया गया है, आप लोग के पास बुक होगा तो बुक में आप लोग देखिए। पहला में क्या लिखा है, निम्नलिखित प्रश्नों में 1 से 6 तक दी गई समीकरण निकायों का संगत अथवा असंगत के रूप में वर्गीकरण कीजिए। अब संगत अथवा असंगत, अब ये संगत क्या होता है, असंगत क्या होता है, अब इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। बहुत ईजी है, प्रश्न नंबर 1 से लेकर 6 तक आप लोग आसानी से लगाते हुए चलोगे। तो संगत और असंगत समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो मॉड है, यानी कि जो शारीरिक होता है ये मॉड, जैसे यहाँ पे मॉड ए का मान, अगर मॉड ए का मान नॉट इक्वल 0, यानी कि मॉड ए का मान 0 के बराबर नहीं होता है, तो वहाँ पे जो मान होता है वो क्या होता है, संगत होता है। वहाँ पे मान क्या होता है, संगत होता है। अब मॉड ए का मान जब 0 के बराबर होता है तो वहाँ पे इस केस में क्या बनता है, वहाँ पे असंगत होता है। यानी कि अगर मॉड ए, यानी कि जो हल करेंगे हम लोग, जैसे मॉड ए यानी कि यहाँ पे है 2 3 4 2 है, अगर यहाँ पे हम हल करें तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4 और 3 चौक 12, माइनस लगता है तो कितना आ जाएगा, मान -8। तो ये 0 के बराबर नहीं हुआ, तो जब 0 के बराबर नहीं हुआ तो ये मान क्या हो जाएगा, संगत होगा। और वह मॉड ए का मान अगर 0 के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, असंगत होगा। तो आपको यही बताना है संगत है कि असंगत है, शॉर्ट मेथड में आप लोग हल करते हुए चले जाओगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 1 क्या है। तो यहाँ पे दिखाना है संगत है कि असंगत। पहले तो हमें यहाँ पे देखिए ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना है, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना है। तो ए क्या है, हमारा पता है कि चरों का जो गुणांक होता है, चरों का गुणांक अवयव के रूप में रखना है। तो ए बराबर यहाँ पे एक्स का गुणांक कितना है 1, यहाँ पे वाई का गुणांक कितना है 2, यहाँ पे एक्स का गुणांक 2, यहाँ पे वाई का गुणांक 3। तो ए बराबर तो हमारा आ गया, वाई आपको पता ही होगा, सॉरी एक्स आपको पता ही होगा, एक्स क्या होगा, एक्स और वाई के रूप में लिखेंगे। और बी भी आपको पता होगा, तो बी कितना आ जाएगा, 2 और 3। हमें यहाँ पे एक्स और बी को नहीं देखना, हमें सिर्फ किसको देखना है, ए को, यानी कि मॉड ए को देखना है। तो अब हमें मॉड ए निकालना है। तो मॉड ए हल करेंगे तो क्या करेंगे, 3 एक नम 3, 1.5 का मान निकालेंगे, फिर 2 दूनी 4 -4। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 -4 तो कितना आ जाएगा, -1। यानी कि मॉड ए का जो मान आया वो -1 आया, यानी कि मॉड ए का मान कितना आया, -1, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया। तो मॉड ए का मान नॉट इक्वल 0। जब नॉट इक्वल 0 आ जाएगा तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा, संगत। यानी कि ये जो समीकरण का निकाय है, इस समीकरण का निकाय क्या है, ये संगत है। तो इस तरह से पहला सवाल लग जाएगा। अब कहोगे वो जो हम इसके पहले पढ़े अभी बेसिक 6वें के बाद हमारा लगना शुरू हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 ये है, 2x - y बराबर 5, x + y बराबर 5। तो हमें ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना है, ए एक्स बराबर बी के रूप में। तो ए बराबर क्या होता है, चरों का गुणांक। तो चरों का गुणांक हमें लिख लेना है 2, इसका -1, इसका 1, इसका भी कितना आ जाएगा 1। तो अब x बराबर हमारा तो आपको पता ही होगा, x और y आएगा, और b कितना आएगा, 5 5 है। तो b बराबर हमारा क्या है, 5 और 5, जो कि शुरू में आप लोग देख चुके हो। तो हमें मॉड ए निकालना है। तो मॉड ए कितना, इसका गुणा इसमें करेंगे, 2 दूनी 2 एक नम 2, फिर चिन्ह माइनस का लगाएंगे, -1। तो 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 3। तो मॉड ए का मान कितना आ गया 3। फिर मॉड ए का मान कितना नहीं आया, 0 नहीं आया, यानी कि 0 के बराबर नहीं आया। तो जब 0 के बराबर नहीं होता है तो वहाँ पे मान क्या होता है, संगत होता है। यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है समीकरण का निकाय, समीकरण का निकाय क्या है, संगत के रूप में है वर्गीकरण। अब इसको ज़्यादा हार्ड लेवल पे नहीं करना है, इसी तरह से हल करके दिखाना है। तो हमारा क्या हो जाएगा, संगत है। प्रश्न नंबर 3 भी इसी तरह से हल हो जाएगा, दूसरे की तरह एकदम तीसरा भी लगेगा। जैसे हम लोग पहला दूसरा लगाए उसी की तरह तीसरा, सिर्फ मॉड ए निकालना है। अगर मॉड ए का मान 0 नहीं आता है तो क्या हो जाएगा, संगत। अगर 0 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, असंगत। तो उस तरह से तीसरा आप लोग हल कर लेना। अब चौथे देखते हैं हम, चौथे की तरफ। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना होता है। तो ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखना होता है। अब ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखेंगे तो ए क्या होगा, हमारा जो चर होते हैं चर का गुणांक। तो ए क्या होगा, चर का गुणांक। अब कहोगे 3 समीकरण वाला है, 3 चर वाला है, तो कोई बात नहीं, ये यहाँ पे संगत और संगत बताना है। आगे जब 3 समीकरण वाला आएगा फिर वही चीज़ होता है, जैसे 2 समीकरण वाला हो 3 समीकरण वाला सेम होता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। यहाँ पे क्या है, एक्स का 2, फिर ये
3, फिर ये 2 है क्योंकि चर का गुणांक है और यहाँ पे ए 2 है। और हमें क्या करना है, हमें करना है मॉड ए। तो जब मॉड ए निकालेंगे तो क्या करेंगे, विस्तार करते हुए चल रहे हैं हम, तो तुरंत हम इसके प्रति करेंगे। तो इसके जब प्रति करेंगे तो क्या क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 3a, इसको ढकेंगे तो क्या बचेगा 3a 2a। फिर चिन्ह किस चीज़ का लगेगा, माइनस का। तो एक के प्रति ना इसी के R1 के अंदर हम विस्तार कर रहे हैं, तो इसको और इसको ढकेंगे तो क्या क्या बचेगा 2a, फिर 2a, ठीक। फिर प्लस लगाएंगे +1, इसको और इसको ढक लेंगे तो क्या क्या बचेगा 2a 3a। अब हम इसका क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे, जो कि प्रश्नावली आप लोग प्रश्नावली 4.2 में अच्छे से पढ़े हो। अब इसका करेंगे तो 2 तिहाई 6, देखिए 2 तिहाई 6 और -2a, तो 6 में से 2a जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6a, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो -2a, तो 6 में से 2a जाएगा, कितना बचेगा 4a, सिर्फ चिन्ह माइनस का लगाएंगे, 1 आएगा तो उनका कोई मतलब नहीं। फिर 2 दूनी 4, फिर 2, यानी कि 4a में से 2a जाएगा, कितना बचेगा 2a, फिर इधर आएंगे प्लस, सॉरी प्लस नहीं लगाएंगे, 2a कितना 2a -3a, तो 2a में से 3a घटाएंगे कितना बचेगा -a, और ये प्लस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा -a, तो कितना आ जाएगा 4 में से 2 जाएगा 2, फिर 2 में से 1 जाएगा कितना 1, यानी कि सिर्फ कितना बचेगा 1 a बचेगा। यानी कि जो यहाँ पे मॉड a आया वो मॉड a नॉट इक्वल 0 आया। तो जब नॉट इक्वल 0 आया तो यहाँ की समीकरण का जो निकाय होगा वो क्या हो जाएगा, संगत है। क्या हो जाएगा, संगत है। तो उसी तरह से जैसे हमने चौथा लगाया, सेम उसी तरह से पांचवा है, उसी तरह से छठवां है। आप लोग इसी तरह से, यानी कि मॉड ए, सिर्फ मॉड ए का मान निकालना, जो कि आप लोग बहुत पहले से मॉड ए निकालना जानते होंगे। अगर 0 आ गया तो असंगत है, और 0 के बराबर नहीं आ रहा है तो क्या हो जाएगा, संगत। यही बताना है आप लोग को। तो 1 से लेकर के 6 तक आप लोग का ये हो जाएगा। अब आते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। अब प्रश्न नंबर 7 यहाँ से इंपॉर्टेंट शुरू होता है आपका। अब तक तो वो बहुविकल्पी प्रश्न था, अब यहाँ से इंपॉर्टेंट जो कि प्रश्न एग्जाम में 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है आपका। तो यहाँ पे भी 2 चर वाला है, देखिए 2 चर वाला है, इसके बाद आएगा जो वो 3 चर वाला रहेगा। तो आज हमने बताया कि आप लोग को 2 चर वाला ही बताएंगे, इसके बाद वाला 3 चर वाला कैसे हल होते हैं और दूसरी वीडियो में बताएंगे। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 दिया है, समीकरण निकाय को अवयव विधि से हल कीजिए। हमने बताया था अवयव विधि से हल करने का नियम, उसमें हमने स्टेप बाय स्टेप दिखाया था। 3 रूल लिखवाया था। रूल 1 में क्या था, रूल 1 में था कि हम पहले सबसे पहले क्या निकालेंगे, शुरू में हमने बताया, फिर भी बता दे रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax बराबर b के रूप में लिखेंगे। फिर उसके बाद इसके बाद a निकालेंगे, x निकालेंगे, b, ये तीनों क्या होता है हमने बताया था। a क्या है, वो जो चर होता है, चर का गुणांक होता है। x क्या होता है, जो x और y यानी कि जितने चर होते हैं उसको स्तंभ रूप में लिख लेना। b जो होता है समीकरण के बाएं दाहिने तरफ जो मान होता है उसको स्तंभ रूप में लिखना, b होता है। अब उसके बाद दूसरा स्टेप था कि x बराबर हमें क्या कर लेना था, a इनवर्स b के रूप में। फिर हमें a इनवर्स निकाल लेना था, a इनवर्स यानी कि एडजॉइंट a अपान मॉड a, ये मान क्या करना था। फिर उसके बाद a इनवर्स का मान रख के इसमें रख के इसके बाद गुणा करके इसके बाद तुलना करना था। आप लोग को समझ में आया। अब जब सवाल लग जाएगा पूरा और अच्छे से समझ में आएगा, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, वीडियो को भगा के मत देखना, नहीं तो समझ नहीं आएगा बच्चों। तो चलिए देखते हैं बिना समय गंवाए। स्टेप 1 क्या है, स्टेप 1 में सबसे पहले हमें ax बराबर b के रूप में लिखना है, के रूप में। तो a हमारा कितना आएगा, हमें पता है कि a जो होता है, जो चर होते हैं, चर का गुणांक को अवयव रूप में रखना है। तो अवयव यानी कि 5 7 2 3, ये हमारा आ गया। फिर x क्या होगा, तो जो चर होते हैं, चर को यानी कि जो चर है वो उसको हमें स्तंभ रूप में लिख देना है। तो कितने चर है, 2 ही चर है, तो 2 ही लिखेंगे। तो जो b है वो b क्या होता है, हमारा दाहिने तरफ का अचर पद, यानी कि यहाँ पे क्या है 4 और 5 है। तो ये हमारा मान आ गया। अब स्टेप 2 जो होता है हमारा, ये तो हमारा हो गया, ax बराबर b के रूप में होगा। अब हमें क्या करना है, हमें स्टेप 2 में लिखना है, स्टेप 2 में क्या लिखना है कि x बराबर a इनवर्स b रूप में लिखना है। तो x बराबर a इनवर्स b के, अब ये नहीं कि डायरेक्ट यहाँ पे कर दोगे, अब हमें a इनवर्स निकालना पड़ेगा, फिर ये मान यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो x बराबर a इनवर्स b के रूप में रखना है। तो हमें a इनवर्स ज्ञात करने के लिए आपको पता है कि a इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट a अपान मॉड a। इसके पहले आप लोग एडजॉइंट a को हमने निकालना सिखाया बहुत पहले ही,
कि एडजॉइंट ए को हम कैसे निकालेंगे। लेकिन आप लोग को हम यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट मेथड बताएंगे कि एडजॉइंट ए कैसे निकलेगा, शॉर्ट में आराम से निकालते हुए चलोगे। मॉड ए चलिए निकाल लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा, ए इनवर्स। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले मॉड ए निकालना है। तो मॉड ए कैसे निकलेगा, क्योंकि ए बराबर हमारा लिखा गया है कितना, 5 7 2 3। अब मॉड ए कैसे निकलेगा, तो मॉड ए क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, 5 यहीं 15, चिन्ह माइनस का लगाएंगे, फिर 7 दूनी 14, तो 15 में से 14 जाएगा, कितना मान बचेगा, 1। तो अब हमें क्या करना है, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए आपको हम आसान भाषा में निकाल बता दें कि एडजॉइंट ए कैसे निकलते हैं शॉर्ट में। तो एडजॉइंट ए निकालेंगे कैसे, कि यहाँ पे जो 5 7 2 3 लिखा गया है, ये जो 3 और 5 है ना, इसको परिवर्तित कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, परिवर्तित कर दीजिए, और यहाँ पे जो मान लिखे गए हैं वहाँ पे माइनस लगा दीजिए, बस आपका एडजॉइंट ए निकल जाएगा। तो 5 की जगह पे 3 रख दीजिए और 3 की जगह पे 5। तो हमें क्या करना है, देखिए 5 की जगह पे क्या करना है, 3, बाकी जो मान है उसको रहने दो, बस 5 की जगह पे देखो 5 है, यहाँ पे 5 की जगह पे क्या करना है, 3, और 3 की जगह पे क्या लिख लेना, 5। और ये जो मान लिखे गए हैं 2 और 7, इस जगह इसके आगे क्या लगा लेना, माइनस। ये हमारा एडजॉइंट ए निकल गया। लेकिन इसके पहले हम लोग आप लोग को एडजॉइंट ए कैसे निकालना सिखाए थे, उपसाइडिंग निकालो, सेकंडेज निकालो, सेकंड के बाद अवयव के रूप में रख दो, जो सेकंड का मान है उसको अवयव के रूप में रख दो, वही हमारा क्या आ जाता था, एडजॉइंट ए। लेकिन यहाँ पे शॉर्ट में, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर एग्जाम में लिखेंगे नंबर मिलेगा कि नहीं, नंबर मिलेगा, बस आप लोग को एडजॉइंट ए लिखा होना चाहिए कि एडजॉइंट ए है, यानी कि इसके नीचे लिखना है, ये बगल में हमने लिख दिया आपको समझाने ताकि समझ में आ ज़्यादा। एडजॉइंट इसके नीचे फिर एडजॉइंट ए बराबर निकल गया। तो अब हमारा क्या आ गया, देखो ए इनवर्स निकल गया बड़े आराम से। कैसे निकल गया, क्योंकि हमारा मॉड ए आ गया, एडजॉइंट ए आ गया। ये समझ में आया ना आप लोग को, कि ये वाला चीज बस परिवर्तित कर दीजिए, बाकी चिन्ह माइनस, आप लोग एडजॉइंट ए निकाल के देख लीजिए, मान ही आएगा। तो चलिए देखते हैं, ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपान मॉड ए। अब मॉड ए का मान कितना है, 1/1 मतलब कुछ नहीं, एडजॉइंट ए का मान कितना आ गया, तो एडजॉइंट ए का जो मान आया है वो कितना आया है, 3 -7 -2 5/1, मतलब ए इनवर्स का मान कितना आया, इतना। अब इसको हमें समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब समीकरण 1 नंबर मान लेना है, तो हमें क्या करना है, अब क्या करना है, ए इनवर्स निकल गया, स्टेप 3 में था। स्टेप 3 में क्या है, ए इनवर्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, ए इनवर्स का मान क्या करना है, समीकरण 1 में रखना है। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x बराबर ए इनवर्स बी है। तो x हमारा अभी लिख लो, यहाँ पे x बराबर क्या है, x और y ऐसे लिख लो, क्योंकि यही हमारा x है ना। x बराबर हमने निकाला है, ये देखो x बराबर एक्स वाई है। तो और बराबर ए इनवर्स का मान कितना आया, ए इनवर्स का मान आया 3 -7 -2 5। और फिर b का मान कितना है, देखो ये जो b है, इस b का मान कितना है, क्योंकि x का मान रख दिया हमने, यहाँ पे लिखे हैं कुछ देर पहले। फिर ए इनवर्स का मान हमने यहाँ पे रखा है। अब b का मान, अब लोग b निकाले हो, b कितना आया है, ये देखो 4 और 5। तो हमें क्या कर लेना है, b रख लेना है। b कितना हमारा है, 4 फिर 5। अब हमने बताया था कि गुणा कर लेना है, इसका क्या कर लेना है, गुणा। तो गुणा कैसे करेंगे आप लोग जानते हो, x y बराबर इसका गुणा, ये जो है इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें, ऐसे करना है। तो फिर क्या करना है, 3 चौक 12, फिर 2 पच्चे 10, चिन्ह कितना माइनस लग जाएगा, 2 पच्चे 10, फिर 7 चौक 28 -28, फिर पंचम 25, फिर पंचम 25 प्लस 25, प्लस ही होता है लेकिन यहाँ पे माइनस था इसलिए माइनस हो गया। अब देखिए 12 में से 10 जाएगा, 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में से 10 जाएगा, तो 12 में से 10 जाएगा कितना बचेगा, 2, -28 से 25 जाएगा -3। अब हमें क्या करना, हमने बताया था तुलना करना है। तो x y बराबर कितना आ गया, 2 -3। तो x इसका तुलना कर लो। तो तुलना करने पर अब लिखना पड़ेगा आप लोग को, तुलना करने पर। तो x बराबर कितना है, देखो x बराबर आ गया 2 और y बराबर कितना आ गया -3।
तो x बराबर 2 हो गया, y बराबर 3 आ गया, -3 आ गया, यही आ गया आंसर। तो इसको हमने किस विधि द्वारा देखा? अभिव्य विधि द्वारा हल किया। इसको हमने किस द्वारा हल किया? अभिव्य विधि द्वारा। इसी तरह से आप लोग चाहो तो प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्रगुणन किसी विधि से देखोगे तो यही आंसर आएगा। तो चलिए देखिए क्या करना था। सबसे पहले फिर से एक बार देख लीजिए, अच्छे से समझ में आएगा। सबसे पहले हमारा ये सवाल था। सवाल में हमें क्या करना है? ax बराबर b के रूप में लिखना है, जो कि a क्या होता है? इस चर का गुणांक होता है। x क्या होता है? ये एक्स वाई का स्तंभ रूप में लिखना है। b क्या होता है? ये जो इधर का अचर पद होता है ऊर्ध्वाधर, उस रूप में लिखना है। तो अब इसके बाद x बराबर a इनवर्स b के रूप में, यही मान होता है, इसको बदल देना है a इनवर्स b के रूप में। अब a इनवर्स इसका करना है तो कैसे निकालता है? x बराबर a इनवर्स b, x पता है, b पता है, लेकिन a इनवर्स b नहीं पता है हमें। तो a के लिए a इनवर्स से बराबर हमें पता है कि a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपन मॉड a। तो हमें सबसे पहले मॉड a देखना है। मॉड a निकाल लीजिए। मॉड a निकाल लिया ए से, ये जो आया है ए से रख के हमने मॉड ए निकाल लिया। मॉड ए का मान कितना आया? 1 आया। अब एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालने के लिए क्या होता है? हमने बताया कि ये जो मान होते हैं आपस में बदल जाते हैं, बस ये दोनों की चिन्ह, इस दोनों की जगह पे माइनस लगा दो। तो 3 की जगह पे 5 कर दिया, 5 की जगह पे 3, बस आगे चिन्ह लगा दिया, एडजॉइंट ए डायरेक्टली निकल गया। शॉर्ट मेथड है। अब आप लोग का नंबर नहीं कटेगा, फिर भी मिलेगा। तो ए इनवर्स क्या होता है? एडजॉइंट ए बाद मॉड ए। तो इस तरह से हमारा क्या आ जाएगा? ए इनवर्स मान आ गया। अब ए इनवर्स का मान जो समीकरण नंबर 1 लिखने ना, तो स्टेप अगला जो है तीसरा स्टेप में, तो ए इनवर्स का मान रख देंगे। तो x बराबर ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स का मान कितना आया था? इतना हमने रख दिया। फिर इसके बाद क्या करना था? इन दोनों का गुणा कर देना था। गुणा करने के बाद घटा देना था जो मान आया ये। तो अब इसको गुणा करने के बाद 12 माइनस 10, और ये नहीं कि ऐसे रख दोगे हो गया, इसको घटाना पड़ता है। इसको देखिए घटा दिया, क्योंकि जोड़ा जाता है ना, घटाने के बाद ये मान आ गया। तो एक्स वाई बराबर इतना मान आ गया। इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 7 समाप्त हुआ, आसानी से लगता हुआ चला गया। प्रश्न नंबर 8 की तरफ आते हैं। चलो देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 भी उसी तरह से जैसे हमने प्रश्न नंबर 7 को लगाया। आप लोग इसको अच्छे से देखोगे, एक बार लगा के आप लोग रफ में नोट कर लोगे, उसके बाद फिर पुनः आप लोग रफ रिवाइज करोगे, आप लोग को प्रश्नावली 4.6 एकदम इजी लगने लगेगा, क्योंकि आप लोग इसके पहले आप लोग अच्छे से पढ़ते हुए आए हो। तो प्रश्न नंबर 8 ये है कि 2x माइनस वाई बराबर -2 है, 3x प्लस वाई बराबर 2, 3 है। तो ये दो चर वाले के रूप में है। अभी हमें क्या करना है स्टेप 1 में कि ax बराबर b के रूप में लिखना पड़ता है। तो ax बराबर b के रूप में लिखने पर a हमारा क्या होता है आपको पता है। a हमने क्या कर देना है? तो चर होते हैं, चर का गुणांक, उसको अवयव के रूप में रखना, ये बन गया। और y x क्या होता है? जो x और y होते हैं, जो चर होते हैं, उसको स्तंभ रूप में। b जो होता है यानी कि जो समीकरण होते हैं, समीकरण के दाहिने पक्ष वाला जो अचर पद होता है हमारा b हो गया। तो a पता चल गया, x पता चल गया, b पता चल गया। तो a पता x b। अब हमें क्या करना है स्टेप 2 में, इसको ऐसे छोड़ देना है। स्टेप 2 में क्या करना है? x बराबर a इनवर्स b के रूप में रखना है, और इसको हमें समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब हमें x बराबर a इनवर्स b के रूप में लिखने पर, अब जो कि a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपन मॉड a, जब हमें a इनवर्स आ गया तो हमें a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट a अपन मॉड a, जो कि आप लोग बहुत पहले से पढ़ते हुए आए हो इसके पहले प्रश्नावली में। तो a बराबर इतना आया, तो सबसे पहले हमें मॉड a निकाल लेना है। तो मॉड a निकालेंगे जब, क्योंकि मॉड ए इसलिए निकाला जाता है क्योंकि हो सकता है कभी मॉड ए का मान 0 आ जाए, तो जब मॉड ए का मान 0 आ जाता है तो उसको वहीं पे रोक देते हैं, तो ए इनवर्स नहीं निकलेगा। तो मॉड ए बराबर कितना आ जाएगा? तो 4 दूनी 8, चिन्ह माइनस का, फिर 3 एकम 3 माइनस 1 3 माइनस माइनस को हो जाएगा प्लस, तो 8 3 11 में, यानी कि मॉड ए का जो मान है वो 11 हो गया। अब एडजॉइंट ए निकालना है, जो कि सरल भाषा में उपसारणिक, ना तो सहखंड, किसी की झमेला नहीं, फटाक से तुरंत आपका एडजॉइंट ए आ जाए, तुरंत आपका एडजॉइंट ए आ जाएगा, बाकी कोई झमेला नहीं। तो एडजॉइंट ए निकालना है, तो हमें जो ये दिया गया होता है ए, इसी का परिवर्त रूप लिखना होता है, वही तो हमारा एडजॉइंट ए होता है। तो ये 2 और 4, यानी कि ये जो कॉलम इस तरह से दिखता है, इस तरह से हमेशा याद रहे, इस तरह से जो दिखेगा उसको परिवर्त कर दिया जाता है। तो 2 को 4 की जगह पे, 4 को 2 की जगह पे, हमने देखो 4 को उठा के यहाँ पे रख दिया और 2 को यहाँ पे, तो 4 2 हो गए, तो परिवर्त हो गया। बाकी इसकी जगह पे ये जो मान होते हैं इसकी जगह पे माइनस का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे कुछ नहीं लगा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस, यानी कि एडजॉइंट ए का मान आ गया। अब जब एडजॉइंट ए का मान आ गया, मॉड ए का मान आ गया, तो अब एडजॉइंट आ गया, तो ए इनवर्स ज्ञात करने के लिए हमें आसान हो जाएगा। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है? एडजॉइंट ए अपन मॉड ए। तो एडजॉइंट ए का मान कितना है? 4 माइनस 3 1 2, ये देखिए पता है। और मॉड ए का मान कितना है? 11 बटे 11 करने से अच्छा कि यहीं पे 11। अब 11 का क्या कर दो? इस सब में गुणा कर दो। तो इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा? इनवर्स बराबर हो जाएगा 4 का इसमें 11 का गुणा, इसमें भी 11 बटे 11 बटे 11 बटे 11 और बटे 11, इसका मान आ गया। अब ये जो ए इनवर्स आया, ए इनवर्स का मान हमें किस में रखना है? समीकरण नंबर 1 में। तो x बराबर ए इनवर्स बी, ए इनवर्स हमें पता चल गया, बस वही करना होता है। ए इनवर्स का मान क्या करना है?
समीकरण 1। तो समीकरण 1 में रखने पर किसका ए इनवर्स का मान, तो x बराबर ए इनवर्स भी, यही हमारा समीकरण नंबर 1 है। तो x का मान कितना है एक्स वाई, और ए इनवर्स का मान इसको रख देना है, और b का मान कितना है इसमें, फिर इसका गुणा कर देना है। गुणा करेंगे इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तो 4 दूनी 8 -8 ऐसे बनेगा, देखो -8/11, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे +3/11, इस तरह से बनेगा। तो -8 क्योंकि हर समान है, तो -8 + 3, तो माइनस में से 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा -5। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, ये पूरा गुणा करके हल हो जाएगा, तो -5/11। उसी तरह से जब इसका गुणा करेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा 12/11। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो जब तुलना करेंगे किसका किसका है, x का, यानी कि इसका ऊपर किस ऊपर वाला y का y, यानी कि x की जगह पे कितना आया -5/11, y की जगह पे कितना आया 12/11। तो जो x का मान आया, जो x का मान आया है, जो x का मान कितना है 5/11 -5/11, और y का मान कितना आया 12/11। तो इस तरह से इस समीकरण का निकाय हल हो गया, यानी कि -5/11 और 12/11, ये भी अवयव विधि से ये हल हो गया। तो प्रश्न नंबर 9 आपके लिए होमवर्क के रूप में है, यानी कि आपको लगाना जस्ट एकदम सेम इसी तरह से है। अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 10 की तरफ। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 दिया है 5x + 2y = 3, 3x + 2y = 5। अब इसको हमें अवयव विधि द्वारा हल करना है। किसके द्वारा, अवयव विधि द्वारा, अवयव विधि द्वारा हल करना है। अब आप लोग चाहो तो इसको कहोगे सर एग्जाम में, अगर एक लोग चीज़ और बता दें, एग्जाम में आप लोग अगर प्रतिस्थापन और वो जानते हो तो उसको थोड़ा सा 1 मिनट लगेगा, प्रतिस्थापन विधि द्वारा आप लोग कहीं जाके हल कर सकते हो। हल करने से क्या होगा, आराम से वो हल हो जाएगा, उससे क्या पता चलता है आंसर x और y का मान पता चल जाएगा। वैसे कोई ज़रूरत नहीं, जाने दो, छोड़ो। अभी विधि द्वारा आप लोग हल करना, आप आंसर आपका सही आ जाएगा, एक भी गलत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं स्टेप 1 में। स्टेप 1 में क्या होता है, ax = b के रूप में लिखना पर, तो ax = b के रूप में लिखेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब a आपका पता चल गया। a क्या होता है, ये जो चर होते हैं चर का गुणांक होता है, चर का गुणांक होता है, तो ये हो गया। फिर x y यानी कि जो अचर पद होते हैं, सॉरी चर होते हैं, उसको स्तंभ रूप में, अचर क्या होता है b वाला मान हो जाएगा। अब स्टेप 1 हो गया कंप्लीट। स्टेप 2 में क्या होगा, x = a इनवर्स b के रूप में, उसको समीकरण नंबर 1 मानते हैं। तो x = a इनवर्स b के रूप में, जो कि b हमारा है 3 और 5, x है हमारा क्या x और y, a इनवर्स नहीं पता। a इनवर्स के लिए हमारा पता होता है फार्मूला, a इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट अपन मॉड ए, एडजॉइंट अपन मॉड ए पता होता है। तो हमें मॉड ए निकालना हो, एडजॉइंट ए निकालना होगा, फिर इनवर्स पता चल जाएगा। तो हमें a बराबर इतना दिया है, तो मॉड ए कितना आ जाएगा, तो 5 दूनी 10 माइनस 3 दूनी 6, तो मॉड ए बराबर कितना आ जाएगा 4। तो एडजॉइंट ए कितने निकालना होगा, हमने बताया एडजॉइंट ए कैसे करना है। बस ये जो 5 और 2 दिख रहा है, 5 और 2 को परिवर्तन यानी कि रिप्लेस कर दो, 2 की जगह पे 5 कर दो, 5 की जगह पे 2, तो 2 और 5 को हमने रिप्लेस कर दिया। और ये जो चिन्ह दिख रहे हैं, ये इसकी जगह पे सामने माइनस लगा दो, तुरंत हमारा एडजॉइंट ए आ जाता है शॉर्ट मेथड में। तो हमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स बराबर क्या होता है, एडजॉइंट ए अपन मॉड ए। तो ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपन मॉड ए। एडजॉइंट ए का मान कितना आया, 2 - 3 - 2 5, ये मान हमने रख दिया एडजॉइंट ए का। बटे में की जगह आप करने ऐसा है कि 1/4 के रूप में लिख दे, क्योंकि मॉड ए का मान कितना है 1/4 है, तो बटे में है तो 1/4 आ जाएगा। तो ए इनवर्स का पूरा मान जो आएगा उसको हम इसका 4 को गुणा कर देंगे, तो 2/4 यानी कि 1/2, सब में गुणा करेंगे तो 1/2 माइनस 1/2, क्योंकि -2/4, 2 1 2 या 2 दूनी 4, और यहाँ पे भी -3/4 और यहाँ भी 5/4। तो ए इनवर्स का मान आ गया। अब ए इनवर्स का मान क्या करना है, हमें समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x = a इनवर्स b है। तो अब x का मान हमें x y यही तो हमें पता करना है, और a इनवर्स का मान हमें पता ही चल गया। ये देखो a इनवर्स का मान हमें रखना, b का मान हमने शुरू में दिखाया था 3 और 5 है, तो इसके बाद 3 और 5 रख देंगे b की जगह। अब दोनों का गुणा कर देंगे, तो 3 × 3 ऐसे गुणा करेंगे इसका, तो 3 × 3/2 और 5 × 5, और चिन्ह किससे आ जाएगा माइनस का, क्योंकि प्लस और माइनस मिलकर माइनस, 5/2। तो हर समान है तो 2 3 - 5, तो 3 में से 5 जाएगा, सॉरी -5 और 3, यानी कि इसका जो मान आएगा -2/2, तो -2/2 कितना आ जाएगा मान 1, तो -1। तो इस तरह से इसको हमने हल कर लिया। तो एक्स वाई मान कितना आ गया -1। इसी तरह से इसका भी हल करेंगे, इसका इसमें और इसका गुणा करेंगे तो मान कितना आ जाएगा 4। तो एक्स वाई बराबर -1 और 4, ये आ गया मान। अब जब ये आ गया तो हमें क्या करना है, अब इसका हमें क्या कर लेना, तुलना करने पर, जो कि लास्ट में हमने बताया था तुलना करने पर। तो x का मान कितना आ जाएगा, इसका इससे कर लेना, इसका इससे। आप लोग इस तरह से मत बनाना, आप लोग बस तुलना करने पर लिख लेना। तो x बराबर कितना आ जाएगा -1, y बराबर कितना आ जाएगा 4। तो x का मान कितना आ जाएगा -1, y का मान कितना आ जाएगा 4। तो
इस तरह से हमारा निकाय जो आ गया वो हल हो गया, यानी कि x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया, ये पूरा सॉल्व हो गया। तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा, आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना, उसके बाद लगाते हुए चले जाना। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 10 तक हमने इस वीडियो में बताया, और प्रश्न नंबर 10 के बाद वाला जो प्रश्न नंबर 10 से लगभग 16 या 17 सवाल हैं जो भी हों, अगले वीडियो में दूसरे वीडियो में बताएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।